क्या चीज है जो आपको सिर्फ रोक सकती है? माइक लेके जाओ, ऊंचा बोलो, चलो। अपवित्रता और खुद, हाँ, अपवित्रता बीच में ही आती है कि एक इंसान खुद जो है वो अपने आप को रोक सकता है ऊंचा उठने के लिए, अदरवाइज कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। सच्ची परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़, और आपको यह लड़ाई लड़नी होगी और आपको यह जीत प्राप्त करनी होगी प्रभु यीशु के नाम में। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, आपके ऊपर निर्भर है। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, कोई भी चीज। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो पाप है, उसकी वो गलतियां हैं, उसका वो गंदा देखना है, उसकी वो चीजें हैं, उसका वो समय वेस्ट करना है जो वो उसको रोक सकता है, अदरवाइज कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। आज अपने ऊपर घोषणा करो, ये शरीर तू मुझे रोकने नहीं पाएगा। बोलो ये शरीर मुझे रोकने नहीं पाएगा। बोलो ये शरीर मुझे रोकने नहीं पाएगा। मैं ऊंचा उठूंगा। बोलो ये शरीर मेरे ऊपर कब्जा नहीं करेगा। बोलो ये शरीर मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। बोलो आज से ये शरीर नहीं मुझे चलाएगा। बोलो आज से मैं इस शरीर को चलाऊंगा। बोलो आज से मैं इस शरीर को चलाऊंगा। बोलो मैं ग्रहण करता हूं इस अनुग्रह को, इस अभिषेक को। बोलो मैं रिसीव करता हूं। बोलो बोलो प्रभु मैं तेरी ओर से अनुग्रह को, अभिषेक को ग्रहण करता हूं खुदावन, कि मैं इस शरीर के ऊपर कंट्रोल करूंगा, कब्जा करूंगा, और मैं इस भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ूंगा और मैं ऊंचाई तक पहुंचूंगा प्रभु यीशु के नाम में। कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप। आपको क्या करना है? आज आपको ये प्रोफेटिक वर्ड मिल गया, फ्राइडे ही मिल गया था, उसके अनुसार अच्छी लड़ाई आपने लड़नी है। जिस भी हिस्से में हो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा उस हिस्से में, पर आपको उस हिस्से में आपने मेहनत करनी है। आप अपनी आत्मिक लाइफ में ऊंचा उठेंगे, आप अपनी पवित्रताई में ऊंचा उठेंगे। आप जहां पे भी हो अपनी लाइफ में, जिस भी हिस्से में हो, आप ऊंचा उठोगे, पर आपको उसके लिए अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आपको शरीर के गुलाम नहीं बनना, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलना, लेकिन आपको शरीर को पकड़ के चलाना पड़ेगा कि ये शरीर बैठ, इस समय प्रार्थना में बैठना है। इन हाथों को आपने चलाना है कि ये हाथ अब फोन को, सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे। ये मुंह आपके कब्जे में रहेगा। ये मुंह ऐसे नहीं चलता जाएगा, बक 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 ऐसे नहीं चलता जाएगा। इस मुंह के ऊपर आपने कंट्रोल करना है, इस माइंड के ऊपर आपने कब्जा करना है। प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। एक इंसान आज सबसे ज्यादा फंसता है अपने मन से, विचारों से, गंदी सोचों से और मुंह के ज्यादा बोलने से, शरीर के ऊपर कब्जा ना करने से। शरीर के ऊपर आपने कब्जा करना है इस बार। जो भी कोई आपके बारे में बोलता है उसको ऐसे चलना है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं सुनता, मैं टेंशन फ्री हूं, मैं चिंता फ्री हूं, मैं तो सिर्फ अब प्रभु के रंग में प्रभु की वर्शिप करता हूं, मैं तो सिर्फ प्रभु का दीवाना हूं। मैं ऐसे फालतू की बातों का नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या कर रहा है मैं उसको नहीं सुनता, क्योंकि वचन कहता है जब आप नम्र होते हैं, आप दीन होते हैं, तो आपके ऊंचे उठने का समय जो है वो आ गया है कलीसिया। प्रभु का वचन कहता है मैं दीनों के ऊपर अनुग्रह करता हूं, दीनों को मैं नम्रता, जो नम्र लोग हैं उनको मैं ऊंचा उठाता हूं, पर जो घमंडी है मैं घमंडियों का सामना करता हूं। इस महीने कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता फ्री रहो। किसने आपके लिए क्या बोला है, जब कोई क्या बोल रहा है उसको ऐसे चलो कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो बोलता है बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। अपने मन को दूषित नहीं करना, अपने मन को। जब आप बढ़ते हो ना, जब आप बढ़ते हो तो ऐसे सोच लेना, अगर आप लोग ज्यादा आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो सोच लेना ऊंचाई में बढ़ने का समय आ चुका है प्रभु यीशु के नाम में। यूसुफ
कि लाइफ में नफरत आई, उसके भाइयों ने उसको त्याग दिया, गड्ढे में उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊंचे उठने का समय आ चुका था। अब बोलते लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं, कोई इनका मतलब नहीं है, ये कैसी बातें फालतू की लेके बैठे हुए हैं। मैंने बोला आपके ऊंचे उठने का समय आ चुका है, क्योंकि ये नवंबर महीने की भविष्यवाणी है। तो उन लोगों की परवाह नहीं करनी, उनको बोलते बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल उनके लिए प्रार्थना करनी। अपने आप को कमजोर नहीं करना लोगों की बातों को सुन के, अपने आप को कमजोर नहीं करना, क्योंकि जब आप ऊंचा उठोगे तो कमजोर करने वाली बातें लोगों के द्वारा, शरीर के द्वारा भी आपकी जिंदगियों में आएंगी। तो हर एक अटैक को, हर एक रोकने वाली, हर एक उलझाने वाली बात को आपने दूर करना है और यीशु की ओर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और उस नाम को आपने प्राप्त करना है प्रभु यीशु के नाम में। जब आप अपनी दौड़ को दौड़ते हो ना, ऐसे दौड़ते हो दौड़ते हो दौड़ते हो, दौड़ते रहते हो, आगे की ओर देखते हो। जब आप पीछे देखते हो ना तो आपकी स्पीड कम होती है, पर जब आप पीछे नहीं देखते क्या बोले लोग और आप बढ़ते जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती जाती है प्रभु यीशु के नाम में। आपकी स्पीड पता कब कम होती है? जब आप देखने लगते हो, हाय इन्हें की बोलता, हाय ये मेरे बारे की बोल रहा है, मैं तो इतना है ही नहीं। जब आप थोड़ा सा रुकते हो ना, क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, यही सबसे बड़ा रोग है आज। क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग है। तो उस रोग को दूर करके पीछे की ओर ना देखते हुए अपनी स्पीड को इसी तरह दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है और आप समय के ऊपर उस नाम को प्राप्त कर लोगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी आप कलीसिया हो ना, जितने भी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, जूम में हो, टीम हो, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर के दास ने बोला था आपके ऊंचे उठने का समय आ रहा है। आज मैं आपको एक वर्ड दूं, चाहे टीम हो, चाहे लोग हो, चाहे कलीसिया ऑनलाइन देखने वाले हो, परवाह नहीं करनी आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है। चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, कोई परवाह नहीं करनी। और एक बात और बताऊं, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है परमेश्वर के दास के बारे में नेगेटिव, सुनना नहीं है, पीछे हट जाना है। आप अपने अभिषेक में बढ़ोगे, आप अपनी पवित्रताई में बढ़ोगे, आप उस अभिषेक की रक्षा करोगे, तो परवाह नहीं करनी कोई क्या बोल रहा है। बस एक कान से सुनना है, दूसरे से बाहर निकाल के पूरा एंजॉय करना है और डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के लिए। वो लोगों का कोई वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते हैं और बैठ के उनके बीच में ही मजे लेते हैं। उन लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो लोग अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पाते। नेगेटिव भी किसी के बारे में, किसी भी परमेश्वर के दास के बारे में सुनो ना, खास करके अपने जिनसे आप सीखते हो ना, अपने मेंटर के बारे में किसी से सुनो ना। अपने अंदर एक आग रखो, आग रखो अपने अंदर। मेरी शुरू से ये मेरे अंदर एक आग है, उसके लिए आग रखो, डिसीजन लो, क्योंकि आप तो बढ़ ही रहे हो। लोग आपके उन चीजों को नेगेटिव बातें करके ना आपको भी फिर वो पीछे, वो तो है ही पीछे ऐसे, वो आपको भी ऐसे नेगेटिव बातें करके ऐसे धक्का लगा लगा के ऐसे पीछे खींचना चाहते हैं। अब आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में, अब आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में और आप बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती जब हम 5 में पढ़ते तो वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरी भी फेर देना। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई का सामना नहीं करना, पर अगर कोई तुझे कुछ तेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे ना, दूसरी भी उसकी और फेर देना। अगर कोई नेगेटिव बोले, अगर कोई आपको बोले, चुप कर जाओ बिल्कुल। कोई आपकी खिलाफत करे, कोई आपके बारे में खिलाफत करे, आपको बोलो, बिल्कुल चुप कर जाओ, क्योंकि आप खुद देखना इस बात को, क्योंकि आपके ऊंचे उठने का समय है। मैंने बोला जब आप नम्रताई में रहोगे ना, नमर 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 बढ़ोगे इस महीने, तो परमेश्वर सचमुच आपको ऊंचाइयों की ओर उठाएगा, क्योंकि इस प्रोफेटिक वर्ड के अनुसार आपकी लाइफ में वो चैलेंज आएंगे, वो काम आएंगे, तो आपको उसके लिए डिसीजन लेना है।
चुप रहना है, अपने इस चीज को खराब नहीं होने देना, मन की शांति को। क्योंकि जब आप किसी की बातों को सुनते हो, रिएक्ट करते हो ना, तो आपका मन जो है वो ऐसे हलचल, ऐसे वो हो जाता है, ऐसे ऐसे बदला लेने वाला। तो उससे क्या हो जाता है, आपका मन की पवित्रता ही जो है वो दूषित हो जाती है। तो इसको दूषित नहीं होने देना, शांत रहना है। प्रभु का वचन कहता है खड़े रहो चुपचाप और देखो मेरे कामों को। चुपचाप खड़े रहना है और परमेश्वर के कामों को देखना है, प्रभु की ओर बढ़ते जाना है। परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज को प्रभु के हाथों में रखना है। परमेश्वर आपका न्याय करेगा, कोई इंसान नहीं, क्योंकि जो प्रभु न्याय करता है वो अच्छा न्याय करता है। वो आपके लिए लड़ेगा और वो सामना करेगा और वो आपको जीत दिलाएगा प्रभु यीशु के नाम में। और अब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। शरीर के कामों को त्यागना है, फोन को त्यागना है, सोशल मीडिया को त्यागना है।